नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। अब हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज, देखिए चैप्टर 8 का, भले क्लास 8 का एक्सरसाइज 5B और 5C। इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 का 5B और 5C, 5B एंड C। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग को क्लास 8 जो है वो ज्योमेट्री का है। क्लास 8 का चैप्टर 5 जो है वो ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री में क्या है कि क्वाड्रिलेटरल, मेन टॉपिक जो है वो है क्वाड्रिलेटरल्स का। तो ये हम लोग आपका सॉल्व करने जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को फेसबुक पे फॉलो करें, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। दो चैनल है हमारा, एक ये है मैथ बाई नीलेश है, दूसरा है दित्या ऑनलाइन मैथ्स। तो दोनों पे आपका ये वीडियो अपलोड होता है। तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5B। ये है आपका एक्सरसाइज 5B का थर्ड नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट और सेकंड इजी है, थर्ड से हम लोग स्टार्ट करते हैं। थर्ड में दिया हो टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 3x - 4 एंड 3x + 16। तो पहला क्या है हमारे पास, पहले हम लोग एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। और पैरेललोग्राम का ये चीज़ ध्यान रखिए कि एडजेसेंट एंगल का सम जो होता है वो होता है हमारे पास 180 के बराबर। ABCD अगर हम लोग लेके चलते हैं, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है इसका, एक्सरसाइज 5B का। तो पैरेललोग्राम का जो एडजेसेंट एंगल होता है वो होता है हमारे पास, उसका सम जो होता है वो 180 के बराबर होता है। तो एंगल दिया हुआ है हमारे पास 3x - 4 और दूसरा दे दिया है हमारे पास 3x + 16। 3x + 16 हम लोग को सारा एंगल निकालना है। तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल जो होता है ना वो इक्वल होता है। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो ये आपका 3x - 4 है, तो ये भी 3x - 4 हो जाएगा। और ये 3x + 16 है, तो एंगल डी भी जो होगा वो 3x + 16 हो जाएगा। अपोजिट एंगल इक्वल होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते हैं इसको सॉल्व करने पे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम होगा तो क्या होगा, एंगल A प्लस एंगल B जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 180 के बराबर। तो A का वैल्यू है हमारे पास 3x - 4 और B का वैल्यू है 3x + 16 = 180। सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा 6x + 12 = 180। तो 6x का जो वैल्यू होगा, 180 में से 12 घटाएंगे तो ये आएगा हमारे पास 168। 6 से काटेंगे इसको 168 को, तो 6 दूनी 12 और 6 अठे 48। तो x का जो वैल्यू आया वो आ गया हमारे पास 28 के बराबर। अब इसमें हम लोग को सारा एंगल निकालना है। तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि एंगल A और एंगल C दोनों बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि एंगल A = एंगल C, ये है हमारे पास 3x - 4। इतना ध्यान रखना है। तो 3 × 28 -4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 84 - 4 मतलब 80 डिग्री। तो एक एंगल अगर हमारा 80 आ गया तो बाकी एंगल का सम जो होता है वो 180, मतलब एडजेसेंट एंगल का सम 180 के बराबर होता है। तो एंगल B और एंगल D जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 180 - 80, ये हो जाएगा हमारे पास 100 डिग्री। तो इसका सारा एंगल हमारा आ गया। इतना ध्यान रखिए। 3 नंबर क्वेश्चन ये है आपका। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 5B का है तीसरा नंबर क्वेश्चन। पैरेललोग्राम का ध्यान रखिए कि हमेशा एडजेसेंट एंगल का सम, जैसे कोई भी पैरेललोग्राम दिया रहेगा इस तरह से, ये सिर्फ समझाने के लिए, ये लिखना नहीं है आपको। ABCD, तो इसका और इसका सम 180, इसका और इसका सम 180, इसका और इसका सम 180, इसका और इसका सम 180 होगा। और अपोजिट एंगल जो होता है वो इक्वल रहता है। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो ये हो गया एक्सरसाइज 5B का आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ेंगे 4 नंबर क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारे पास, चलिए, फोर्थ क्वेश्चन है कि सम ऑफ 2 अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज़ 130। तो ये तो सिंपल है, ये जवानी सॉल्व हो जाएगा आपका कि अगर पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल का सम 130 है तो दोनों एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। इस तरह से ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है, मान लीजिए कि ये एंगल जो है ये हमारा x है और ये y और y है।
तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टू अपोजिट एंगल का सम 130, मतलब क्या होगा, इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x इज इक्वल टू 130। x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 130/2 मतलब 65, और x प्लस वाई जो होता है, x प्लस वाई 180 के बराबर होता है, तो y का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 180 माइनस 65, मतलब क्या होगा 115 डिग्री। तो दो एंगल हो गया 65 मतलब ये एक 65 हुआ, ये भी 65 हो गया, और ये हुआ हमारे पास 115, और ये हो गया हमारे पास 115 डिग्री। तो ये जबानी वाला क्वेश्चन था, इतना ध्यान रखना है आपको। पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, भले अपोजिट एंगल इक्वल होता है और एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है, उसी को हम लोग इसमें यूज किए। तो अगर अपोजिट एंगल का सम 130 है तो हर एंगल 65 हो गया, बाकी दोनों एंगल 115 ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं, टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इन द रेशियो आर इन द रेशियो 5:3 इफ इट्स पेरीमीटर इज 64 सेंटीमीटर। तो हम लोग को फाइंड द सब साइड निकालना है इसका पैरेललोग्राम का। तो ये पैरेललोग्राम हुआ, इसका रेशियो दे दिया है 5:3, मतलब क्या हुआ, ये दे दिया हमारे पास 5x, ये दे दिया 3x, तो ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 5x, अपोजिट एंगल अपोजिट साइड जो होता है वो इक्वल होता है, और ये 3x है तो ये भी 3x हो जाएगा। पेरीमीटर दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर, पेरीमीटर दे दिया 64 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स हो जाता है। तो ये दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर। अब इसमें सॉल्व करेंगे हम लोग, 2 इंटू 5x प्लस 3x इज इक्वल टू 64, 8x इज इक्वल टू हो जाएगा, 2 से 64 को काटेंगे 32 बार में 32, x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 8 से 4 बार में कटेगा 4 सेंटीमीटर। अब जहाँ जो साइड 5x है तो 5 चौका 20 सेंटीमीटर हो गया, और जो 3x है वो हो गया 12 सेंटीमीटर, इतना ध्यान रखिएगा। तो ये आपका सब साइड इसका आ गया पैरेललोग्राम का। बढ़ते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पे। तो 6 नंबर क्वेश्चन जो है रोम्बस का है। रोम्बस का प्रॉपर्टी जो होता है वो इतना ध्यान रखिएगा कि रोम्बस जो होता है, अगर इसको मान लीजिए हम लोग इसको पहले डिलीट करते हैं, थोड़ा डायरेक्शन इसका चेंज करना पड़ेगा, चाहे इसको खींचिए, इसका डायरेक्शन जो है चाहे, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, इसका डायगोनल खींच देते हैं, डायगोनल खींच दिए, फिर दूसरा डायगोनल खींच दिए। तो रोम्बस है ये आपका, मान लीजिए है ABC और D, ये बीच में हमारे पास O, जिसमें ये इंटरसेक्ट कर रहा है वो O है। ये दे दिया है 8 सेंटीमीटर, इतना ध्यान रखिए, ये दिया हुआ है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, ये दे दिया है 10 सेंटीमीटर। का बिल्मा हाँ कहले बनी, वो अपने आई, ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिए, रोम्बस का सब साइड इक्वल होता है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ये भी हो गया 10 सेंटीमीटर। कौन चीज़ करवावेगे बेटे ओकरा से, एक्स, हाँ ओकरा के बोल दिले बनी हम आ जाई। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रोम्बस है, रोम्बस का सब साइड इक्वल होता है, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, इतना ध्यान रखना है आपको। तो ये हो जाएगा हमारे पास, अब कोई एक ट्रायंगल ले लेंगे और डायगोनल जो होता है एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल AOB हम लोग को AC निकालना है। तो AOB में क्या हो जाएगा, एंगल AOB जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। तो ये लिखेंगे कि बाई पाइथागोरस थ्योरम, ये हो जाएगा हमारे पास OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर,
इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा ए सॉल्व करेंगे, ओ ए जो आएगा उसी को डबल कर देंगे तो ए सी हो जाएगा। इतना ध्यान रखिए। तो ओ ए जो है वो है एक्स स्क्वायर, ओ बी जो है 8 है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर हो जाएगा 10 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू हुआ वो हो गया 100 माइनस 64, मतलब क्या हुआ 36। तो एक्स का जो वैल्यू होगा √36 हो जाएगा, √36 मतलब 6 सेंटीमीटर। तो ए सी जो हुआ, ए सी जो होगा हमारे पास 2 इंटू ओ ए होगा, मतलब क्या होगा 2x होगा। तो 6 दूनी 12 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो गया इसका। एकदम आसान प्रोसेस है, कोई इसमें टफ नहीं है। रोम्बस का सारा प्रॉपर्टी जो होता है वो डायगोनल जो होता है एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, तो उसी को यूज करके हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाए। और एक चीज़ ध्यान रखिए, पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो होता है कि आपका कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम लोग लेते हैं ना, जैसे मान लीजिए, चलिए राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज होता है। इस तरह से अगर राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, तो ये P होता है, ये B होता है, ये H होता है। तो H स्क्वायर जो होता है वो होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये आप ध्यान रखिएगा, ये बेसिक है उसका ज्योमेट्री का, आपका 8, 9, 10 सब में काम आता है। अब इसको हम लोग डिलीट करते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो हमारा हो गया यहाँ तक क्वेश्चन हो गया, इतना ध्यान रखिए। 6 तक हो गया, अब 7 पे बढ़ेंगे। 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये सब तो आसान आसान है। 7 पे बढ़ते हैं। 7 में देखिए 7 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास, ये भी 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर दे दिया है 2:3। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि पैरेललोग्राम का जो एडजेसेंट एंगल होता है उसका सम 180 होता है, अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x के बराबर, ये 3x है तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x के बराबर। हमेशा इसमें ध्यान रखिए कि इसमें हम लोग को सारा एंगल निकालना है। तो क्या हो जाएगा कि जैसे 2x प्लस 3x एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है, तो एंगल A प्लस एंगल B जो होगा वो 180 के बराबर होगा। तो 2x प्लस 3x जो होगा वो 180 हो जाएगा। 5x इज इक्वल टू 180, 5 से इसको काटेंगे 36 बार में, तो x का वैल्यू हुआ हमारे पास 36 डिग्री। अब एंगल A और एंगल C जो हुआ ये 2x के बराबर है, तो 36 दूनी 72 डिग्री हो गया। और एंगल B और एंगल D जो है ये हमारे पास 3x के बराबर है, तो 36 दिया 108 डिग्री हो गया। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो ये आपका क्वेश्चन देख के ही सॉल्व हो जाएगा। अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होगा। देखिए यहाँ पे 2x दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास 3x के बराबर। इसी से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद फिर आया पैरेललोग्राम के पेरीमीटर का, कि द रेशियो ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 4:3, द पेरीमीटर इज 56 सेंटीमीटर। अगर हम लोग पैरेललोग्राम लेके चलते हैं तो 2 साइड का रेशियो दे दिया हुआ 4:3, मतलब क्या हुआ, ये दे दिया हमारे पास 4x, ये दे दिया 3x। अब यहाँ पे ये 4x हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3x हो जाएगा। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, आप पेरीमीटर इसका दिया हुआ है कितना 56 सेंटीमीटर, मतलब पेरीमीटर दे दिया है 56 सेंटीमीटर। तो जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो 2 इंटू 4x प्लस 3x इज इक्वल टू 56 हो जाएगा। कैसे कि एडजेसेंट एंगल का सम होता है, एडजेसेंट साइड का सम होता है। 2 इंटू सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स जो होता है वो पेरीमीटर होता है। तो 7x इज इक्वल टू हो गया 56/2। 2 से काटे इसको 28 बार में, 7 से ये कटेगा 28 कटेगा 4 बार में, तो x का जो वैल्यू होगा वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 16 सेंटीमीटर और 3x है तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर। ये भी 16 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास 12 सेंटीमीटर। सब साइड इसका आ जाएगा। इतना ध्यान रखना है आपको। तो ये था आपका 8 नंबर क्वेश्चन, एक्सरसाइज 5B का 8 नंबर। इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। फिर बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर पे। 9 नंबर क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ, हम लोग को प्रूव करना है एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री।
पहले हम लोग पैरालेलोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। यहाँ पे हम लोग का दे दिया हुआ है बाइसेक्टर दिया हुआ है, पहले लिखेंगे ए बी सी और डी। ओ ए और ओ बी जो है इसका बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर है। तो यहाँ से अगर इधर ड्रॉ करते हैं और इधर ड्रॉ करते हैं, ये हो गया ओ, ये एंगल बाइसेक्टर है, इतना ध्यान रखना है। ये बाइसेक्ट हो रहा है और ये वाला भी हमारे पास बाइसेक्ट हो रहा है। इसको क्या करते हैं हम लोग, एक्स मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम लोग वाई। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, प्रूफ करना है हम लोग को ए ओ बी जो है वो 90 डिग्री है। तो पहले गिवन लिख लेते हैं कि गिवन है हमारे पास, गिवन है ए बी सी डी इज अ पैरालेलोग्राम। तो पैरालेलोग्राम है तो क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी जो होगा वो 180 के बराबर होगा, समवेयर एडजेसेंट साइड्स। OA and OB are angle bisectors. OA and OB are angle bisectors. तो इसमें हम लोग क्या मान लेते हैं कि एंगल एंगल OAB इज इक्वल टू हाफ एंगल A हो गया, और एंगल OBA जो हुआ ये हो गया हाफ एंगल B, मतलब आधा आधा हो गया। अब इसमें हम लोग को प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एकदम सिंपल है, गिवन में हम लोग सारा क्लियर कर दिए कि क्या क्या दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल ए ओ बी है ना, इसको लिया जाएगा। तो इन ट्रायंगल ए ओ बी यहाँ पे हम लोग लेते हैं प्रूव में कि इन ट्रायंगल ए ओ बी हो जाएगा हमारे पास एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू 180। तो इतना ध्यान रखिएगा कि इसको हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी प्लस हाफ एंगल ए प्लस हाफ एंगल बी इज इक्वल टू 180। तो एंगल ए प्लस एंगल बी जो है वो 180 के बराबर है। तो हाफ एंगल ए और हाफ एंगल बी कितना हो जाएगा, एंगल ए ओ बी प्लस 90 जो होगा ये हो जाएगा हमारे पास 180 के बराबर। तो एंगल ए ओ बी जो होगा वो हो जाएगा 180 माइनस 90, मतलब क्या होगा 90 डिग्री। ये आपका प्रूफ हो गया, जो प्रूफ करना था हम लोग को। तो एकदम आसान प्रोसेस था। ये ध्यान रखिए कि कोई भी अगर एंगल बाइसेक्टर है, दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा किसी भी पैरालेलोग्राम में। पैरालेलोग्राम का कितना टाइप होता है, पैरालेलोग्राम हमारे पास कौन कौन सा हो सकता है। तो पैरालेलोग्राम में आता है हमारे पास रेक्टेंगल भी होता है पैरालेलोग्राम, रेक्टेंगल भी पैरालेलोग्राम होता है, स्क्वायर भी पैरालेलोग्राम होता है, और रोम्बस भी पैरालेलोग्राम होता है। इतना ध्यान रखना है आपको, ये तीनों सिर्फ पैरालेलोग्राम का प्रॉपर्टी इधर उधर हो जाता है। तो रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस, रेक्टेंगल जो होता है वो ऐसा पैरालेलोग्राम होता है जिसका डायगोनल इक्वल होता है, स्क्वायर ऐसा पैरालेलोग्राम होता है जिसका सब साइड और डायगोनल इक्वल होता है, रोम्बस ऐसा पैरालेलोग्राम होता है जिसका सब साइड इक्वल होता है। तो इसका कोई भी एंगल बाइसेक्टर अगर हम लोग लेंगे, तो एंगल बाइसेक्टर अगर दो एंगल बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करेगा तो वो हमेशा 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेगा। इतना ध्यान रखना है आपको। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग बढ़ेंगे 10 नंबर पे। 10 नंबर जो है हम लोग को प्रूव करना है कि प्रूव दैट टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरालेलोग्राम आर सप्लीमेंट्री। मतलब क्या है कि एंगल ए ये हमारे पास मान लीजिए पैरालेलोग्राम हो गया। ये 10 नंबर क्वेश्चन है। हम लोग को ए ले लिए, बी ले लिए, सी ले लिए और डी ले लिए, पैरालेलोग्राम है, इतना ध्यान रखना है। तो हम लोग को एडजेसेंट एंगल्स जो है वो सप्लीमेंट्री प्रूव करना है। तो एक तो हो जाएगा कोई इंटीरियर एंगल से हो जाएगा, पर हम लोग इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा दूसरा यूज करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि गिवन है हमारे पास, गिवन है कि ए बी सी डी इज़ अ पैरालेलोग्राम। तो पैरालेलोग्राम है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, मान लेंगे
कि अपोजिट एंगल जो होता है वो इक्वल होता है, तो ए बराबर सी एक्स हो गया, बी बराबर डी वाई हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, इससे क्या हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एक्स हो जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास वाई। तो हम लोग को प्रूव करना है एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री, मतलब क्या होगा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 हम लोग को प्रूव कर देना है, इसमें इतना ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम जो होता है वो 360 के बराबर होता है, तो उसी को यूज किया जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि नाउ ए बी सी डी इज़ अ पैरालेलोग्राम। पैरालेलोग्राम है तो क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी जो होगा वो 360 के बराबर होगा। तो ए का वैल्यू x हो गया, b का y हो गया, c का x हो गया, d का y हो गया, इज इक्वल टू 360। तो ये होगा हमारे पास 2 इंटू एक्स प्लस वाई जो होगा वो 360 के बराबर हो जाएगा, कैसे कि 2x और 2y है। अब 2 से 360 को काटेंगे हम लोग 180 के बराबर, तो x प्लस वाई जो होगा वो हमारे पास 180 डिग्री हो जाएगा। तो इससे प्रूव हो गया कि सम ऑफ एडजेसेंट है एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरालेलोग्राम आर सप्लीमेंट्री। आप 7th में एक चीज़ पढ़े होंगे कि अगर दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन के बीच में कोई भी एंगल बनता है तो उसका सम जो होता है वो 180 होता है। मान लीजिए हम लोग ये पैरेलल लाइन लेते हैं, हम लोग इसे भी प्रूव कर लेते हैं, तो इसको कहा जाता है को इंटीरियर एंगल। मतलब ये x हो गया, ये y हो गया, ये y हो जाता है, ये x हो जाता है। तो ये को इंटीरियर एंगल जो होता है वो हमेशा 180 के बराबर होता है, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 होता है। इसको कहा जाता है को इंटीरियर एंगल्स। ये L होता है, ये M होता है। हम लोग चाहते तो इससे भी आपका प्रूफ कर सकते थे उसको, पर इससे क्या होता, ये उतना मज़ा नहीं आता प्रूफ करने में। तो ये था आपका एक्सरसाइज 5B का 10 नंबर। अब हम लोग बढ़ते हैं 11 नंबर पे। एक्सरसाइज 5B, उम्मीद है कि आपको अभी तक जितना भी बताया गया है वो समझ में आ गया होगा। 11 नंबर पे बढ़ते हैं। तो 11 नंबर ये सब आसान है, ये सब इसी में सॉल्व हो जाएगा। 11 नंबर देखिए कि इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच BAD 75 DBC 60। तो हम लोग को CDB निकालना है, CDB निकालना है और ADB निकालना है, ये चीज़ निकालना है, इतना ध्यान रखिए। तो इसमें क्या होगा, CDB जो होगा, एक चीज़ ध्यान रखिए, ABCD पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल जो होता है उसका इक्वल होता है। ये 75 है तो ये वाला आपका 75 हो गया। इसको x मानेंगे तो ये भी हमारे पास x हो जाएगा, और ये 60 है। पहले हम लोग तो ADB निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे एंगल ADB इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास ADB इज इक्वल टू CBD, एंगल CBD। रीज़न होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल ADB जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 60 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री। अब हम लोग को निकालना है CDB। तो इन ट्रायंगल BCD ले लेते हैं, BCD ये हो जाएगा हमारे पास एंगल CDB प्लस एंगल C प्लस एंगल CBD इज इक्वल टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो CDB हम लोग को पता नहीं है, CDB को हम लोग x मान लिए हैं, प्लस एंगल C 75 डिग्री है, कैसे कि अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। ये है हमारे पास 60 डिग्री, प्लस 60 इज इक्वल टू 180। तो एंगल x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 180 माइनस 60 और 75 मिला के 135 होता है, ये हो जाएगा 45 डिग्री। x का जो वैल्यू होगा वो 45, मतलब क्या होगा, ये भी 45 होगा, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। एकदम आसान प्रोसेस है, इतना ध्यान रखना है आपको, बहुत आसान है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पैरेललोग्राम जो होता है ना, अगर हम लोग मान लीजिए कोई भी पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं इस तरह से, और इसका डायगोनल ड्रॉ कर देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे, और दूसरा डायगोनल यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हमेशा क्या होता है कि पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम का
अपोजिट एंगल पैरेलल होता है, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, इतना ध्यान रखना है आपको। तो ये x होता है तो ये वाला भी x हो जाता है, ये y होता है तो ये भी y हो जाता है, ये a होगा तो ये भी a हो जाएगा, और ये b होगा, इधर b होगा तो ये वाला भी एंगल b हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, ये वाला एंगल जो होगा ये a प्लस वाई हो जाएगा, और ये वाला एंगल जो होगा ये b प्लस एक्स हो जाएगा। ये भी a प्लस वाई हो जाता है, और ये वाला आपका b प्लस एक्स हो जाता है, इतना ध्यान रखना है। और इस केस में हमेशा क्या होता है कि a प्लस b प्लस एक्स प्लस वाई जो होता है वो हमेशा 180 के बराबर होता है, अगर ये पैरेललोग्राम होता है तब। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये हमारे पास 40 डिग्री दे दिया है, फाइंड, हम लोग को साइड फाइंड करना है बी सी सी डी। तो अपोजिट साइड इक्वल होता है, ये तो और आसान है, अपोजिट साइड इक्वल होता है तो ये 5 है तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये अगर आपका 4 है तो ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। एंगल सी जो होगा ये 40 है तो एंगल सी जो होगा वो 40 हो जाएगा, और एंगल बी और एंगल डी जो होगा, एंगल बी जो होगा वो एंगल डी के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 40, मतलब क्या होगा 140 के बराबर हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, 4 हुआ तो ये 4 सेंटीमीटर हो गया, अपोजिट साइड इक्वल होता है इसलिए, 5 है तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया, अपोजिट एंगल इक्वल होता है तो ये 40 हुआ तो 40 हो गया, एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है तो ये 140 हुआ, ये वाला भी आपका 140 डिग्री हो गया, इतना ध्यान रखना है। तो इसमें एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है वो यूज होगा, अपोजिट एंगल अपोजिट साइड्स इक्वल होता है वो यूज होगा। तो ये ए बी है हमारे पास, बी सी हो गया 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख देंगे 5 सेंटीमीटर हो गया। अपोजिट साइड्स प्रॉपर्टी से सी डी जो हो गया वो 4 सेंटीमीटर हो गया अपोजिट साइड से। एंगल सी जो हुआ वो हो गया 40 डिग्री हो गया अपोजिट एंगल से। एंगल बी जो हुआ 180 माइनस 40 हो गया, ये 140 डिग्री हो गया, और एंगल डी जो हुआ वो एंगल बी के बराबर होता है तो इसलिए ये 140 हो गया। अब इसमें दिया हुआ है, सबसे लास्ट क्वेश्चन है, इतना ध्यान रखिए, हम लोग को सारा एंगल फाइंड करना है इसमें। तो आर जो है, अगर ये एक्स है हमारे पास, ये वाला एंगल एक्स है, तो ये अपोजिट एंगल इक्वल होता है तो उससे ये एक्स हो जाएगा, और एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होता है तो ये हो जाएगा 180 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा आपका 180 माइनस एक्स। ये चीज़ है, यही चीज़ बस लिख देना था इसमें, उससे हो जाएगा। तो ये था आपका एक्सरसाइज 5B क्लास 8 का, ज्योमेट्री का, चैप्टर 5 का। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।